ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघ प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कः मुनिविरूपाशे तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयांशं परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीशतवग्गदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री उमास्वामीजीदेव विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीयो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय में जीव के असाधारण भावों के बारे में प्रारंभ किया गया है और असाधारण भावों को बताने के लिए आचार्य भगवान प्रथम सूत्र कहते हैं औक्षमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवश्च सतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। यहाँ पर 5 भावों का वर्णन किया गया है। पहला भाव औक्षमिक, दूसरा छायक, तीसरा मिश्र, चौथा औदैक और 5वां पारिणामिक। ये जीव के 100 तत्व कहलाते हैं। 100 तत्व का अर्थ होता है जो स्वयं में ही पाए जाते हैं, अर्थात यह जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में, अन्य किसी तत्व में, अन्य किसी पदार्थ में नहीं पाए जाते। इसलिए ये जीव के ही 100 तत्व हैं। और असाधारण भाव अर्थात ये साधारण नहीं है। साधारण अर्थात हर किसी द्रव्य में, हर किसी पदार्थ में नहीं पाए जाती, इसलिए ये साधारण ना होने से असाधारण है। ये जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए असाधारण है। उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला औक्षमिक भाव, दूसरा छायिक भाव, तीसरा क्षयोक्षमिक भाव, चौथा औदैक भाव, 5वां पारिणामिक भाव। सूत्र नंबर 2, इसमें भावों के उत्तर भेदों को बताया गया है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम्, अर्थात उक्त में जो असाधारण भाव बताए गए थे उनमें से 5 भावों के क्रम से 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। अर्थात पहला औपशमिक भाव जिसके 2 भेद हैं, दूसरा छायक भाव जिसके 9 भेद हैं, तीसरा क्षयोपशमिक भाव जिसके 18 भेद हैं, चौथा औदैक भाव जिसके 21 भेद हैं और 5वां पारिणामिक भाव जिसके 3 भेद हैं। सूत्र नंबर 3, इसमें औपशमिक भाव के 2 भेदों का वर्णन किया गया है। सम्यक्त्व चारित्र्य, अर्थात औपशमिक भाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपशमिक सम्यक्त्व, दूसरा औपशमिक चारित्र। इस प्रकार से ये औपशमिक भावों का वर्णन किया गया। मोहिनी कर्म के
भेद और उपवेदों को जानते हैं। मोहिनी कर्म का सबसे पहला वेद है दर्शन मोहिनी और दूसरा वेद है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी को आपको दिखाई दे रहे हैं 3 भेद हैं, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक्त्व। फिर चारित्र मोहिनी पर आते हैं। चारित्र मोहिनी के मूल में 2 वेद हैं, एक कषाय वेदिनी, दूसरा 9 कषाय वेदिनी। कषाय वेदिनी के 4 वेद हैं, अनंतानुबंधी, दूसरा प्रत्याख्यान, तीसरा प्रत्याख्यान, चौथा संजुलन। और इन अनंतानुबंधी आदि से संबंधित 4 कषाएँ होती हैं, जैसे अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान की क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान की क्रोध मान माया लोभ, संचुलन की क्रोध मान माया लोभ। और 9 कषाय की भी 9 भेद होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक भेद। इस प्रकार 28 भेद मोहिनी कर्म के होते। अब हम देख रहे हैं दर्शन मोहिनी संबंधी जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3। और नीचे देखिए कि लाल घेरे के अंदर अनंतानुबंध संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये प्लस करते हैं तो 7 प्रकृतियां हो जाती हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने पर औपशमिक सम्यक्त प्रकट होता है। और शेष जो प्रकृतियां बची हैं वे 25 प्रकृतियां चारित्र मोहिनी संबंधी हैं। इनके उपशम होने पर औपशमिक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। सूत्र नंबर 4, शायिक भावों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। यहाँ पर शायिक भावों का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य, शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र। इस प्रकार से 9 प्रकार के शायिक भाव होते हैं। ये शायिक भाव जब कर्मों का क्षय होता है तब प्रकट होते हैं, अर्थात 13वें गुणस्थान में उन केवली भगवान को ये समस्त भाव प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से शायिक ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय से शायिक दर्शन प्रकट होता है। फिर अंतराय कर्म के क्षय से ये 5 गुण प्रकट होते हैं, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। उसके पश्चात दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से शायिक सम्यक प्रकट होता है और चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय होने पर शायिक चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार से ये शायिक 9 भाव प्रकट होते हैं कर्म के क्षय से। सूत्र नंबर 5, क्षयोपशमिक भावों के भेद। ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इस सूत्र में 18 प्रकार के क्षयोपशमिक भावों का वर्णन किया है। सबसे पहले आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान मतलब कि 3-4 प्रकार के ज्ञान यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि एक केवल ज्ञान जो था वो क्षयिक भाव था, इसलिए क्षयिक भाव में चला गया। सम्यक ज्ञान में से शेष अब 4 ज्ञान बचे हैं जो क्षयोपशमिक भाव रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम होने पर मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम होने पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मना पर्याय ज्ञान। इस प्रकार से 4 क्षयोपशमिक ज्ञान होते हैं। 3 प्रकार के अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये भी क्षयोपशमिक भाव होते हैं। 3 प्रकार के दर्शन, क्योंकि दर्शन 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमने केवल दर्शन क्षयिक भाव में आता है तो वहाँ पर क्षयिक भाव में चला गया। अब क्षयोपशमिक रूप 3 दर्शन बचे हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इस प्रकार से 3 दर्शन क्षयोपशमिक भाव रूप होते हैं। 5 लब्धियाँ जो क्षयिक रूप में बताई गई थी अंतराय कर्म के क्षय से, दान, लाभ, भोग और उपभोग और वीर्य, वैसे ही अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भी 5 लब्धियाँ प्रकट होती हैं, वो क्षयोपशमिक रूप में होती हैं। जैसे दान अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हमें
दान कर्म का उदय होता है। लाभांतराय कर्म के शब्द से हमें लाभांतराय कर्म का उदय होता है। वैसे ही भोग अंतराय कर्म के शब्द से भोग अंतराय कर्म का उदय होता है। उपभोग अंतराय कर्म के शब्द से उपभोग दान अंतराय का उदय होता है। वैसे ही वीर्यांतराय कर्म के शब्द से वीर्य कर्म का उदय होता है। इस प्रकार से 5 लब्धियां हमें शैवक्षमिक रूप भी प्राप्त होती हैं। यहाँ पर सम्यक्त जो दिया है शैवक्षमिक सम्यक्त अर्थात मोहिनी कर्म की जो 7 प्रकृतियाँ थीं उनके 6 और उपशम होने पर शैवक्षमिक सम्यक्त प्रकट होता है। और चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियाँ थीं उनकी 6 और उपशम होने पर जो शैवक्षमिक भाव चारित्र रूप में प्रकट होता है, जिसको शैवक्षमिक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से हमने शैवक्षमिक भाव के 18 वेदों को जाना। सूत्र नंबर 6 औदाहिक भाव के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयतः, सिद्ध, लेस्यास, चतुस्, चतुस्, त्रय, कई, 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 षट वेदाः। कर्म के उदय से जो प्राप्त होते हैं वे औदाहिक भाव कहलाते हैं। वे 21 प्रकार के होते हैं। 4 गति, नरक गति, त्र्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 3 लिंग, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्ध भाव और 6 कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेशाएँ। इस प्रकार से टोटल करने पर 21 भाव जो होते हैं वो औदाहिक भाव होते हैं, कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ इस सूत्र में 21 प्रकार के औदाहिक भावों का वर्णन किया। सूत्र नंबर 7 पारिणामिक भाव के भेद बताए जा रहे हैं। जीव, भव्या, भव्यत्वानि च, अर्थात यहाँ पर पारिणामिक भाव 3 प्रकार के बताए गए हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो कर्म के उपशम, 6 उपशम और 6 से नहीं होते हैं, ना ही ये कर्म के उदय से होते हैं। जो स्वाभाविक शाश्वत आत्मा के गुण हैं वे पारिणामिक भाव कहलाते हैं। जीवत्व, भव्यत्व और साथ में अभव्यत्व, ये 3 प्रकार के पारिणामिक भाव होते हैं। जीवत्व, जो जीव हमेशा हमेशा अपने जीवन को जी रहा है, जीता था और जीता रहेगा, ऐसा जीवत्व भाव आदि अनंत, अनादि अनंत ये भाव है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे ही अभव्यत्व, जिसके पास एक बार अभव्यत्व आ जाता है वह कभी खत्म होने वाला नहीं। किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया धर्म साधना से वह अभव्यत्व गुण जाने वाला नहीं है, शाश्वत गुण है। वैसे भव्यत्व गुण, जिसके पास भव्यत्व है, सम्यक्त्व आदि प्राप्त करके जो मोक्ष जाने की भव्यता रखता है, उसकी भव्यता कभी क्षीण होने वाली नहीं, नष्ट होने वाली नहीं। वो कितने भी गलत, कितने भी पाप, कितने भी अधर्म कर ले, पर उसकी भव्यता एक न एक दिन उसको मोक्ष प्राप्ति में कारण अवश्य बनेगी, मोक्ष ले जाएगी। इस प्रकार से शाश्वत गुण कहलाते हैं, इसलिए यह पारिणामिक भाव हैं। सूत्र नंबर 8 यहाँ पर जीव का लक्षण बताया जा रहा है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग किसे कहते हैं? तो चेतना के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चेतना के अनुविधायी अर्थात क्या होता है? अनुविधायी अर्थात जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, उसे अनुविधायी कहते हैं। जैसे जीव की परछाई कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, वैसे जो गुण कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे ज्ञान दर्शन को ही उपयोग कहा जाता है। ये ज्ञान दर्शन ऐसे परिणाम हैं जीव के जो किसी भी पर्याय, किसी भी गति, किसी भी योनि में और किसी भी गति में चला जाए, इसका साथ छोड़ने वाला नहीं। एक इंद्र के पास भी ज्ञान दर्शन है, निगूदिया के पास भी ज्ञान दर्शन है, और सिद्धों की यात्रा भी पूर्ण होने पर सिद्धों के पास भी ज्ञान दर्शन रूप परिणाम है। तो चेतना के अनुविधायी परिणाम जो ज्ञान दर्शन रूप है वही उपयोग कहलाता है। सूत्र नंबर 9 उपयोग के भेदों का वर्णन इस सूत्र में बताया गया है। सा विधोष्ट चतुर्वेद,
अर्थात सा अर्थात वह उपयोग, द्विविध अर्थात दो प्रकार का है, अष्ट फिर उनमें से जो पहला ज्ञान उपयोग है उसके 8 वेद हैं, चतुर्वेद और दूसरा उपयोग जो दर्शन है उसके 4 वेद हैं। इस प्रकार से ज्ञान उपयोग के 8 वेद और दर्शन उपयोग के 4 वेद, इस प्रकार मिलाकर के टोटल 12 प्रकार का उपयोग होता है। इस पोस्टर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं ज्ञान उपयोग के 8 वेद। पहला मति ज्ञान उपयोग, दूसरा श्रुत ज्ञान उपयोग, तीसरा अवधि ज्ञान उपयोग, चौथा मनापर्याय ज्ञान उपयोग, पांचवा केवल ज्ञान उपयोग, छठवां कुमति ज्ञान उपयोग, सातवां कुश्रुत ज्ञान उपयोग और आठवां कुअवधि ज्ञान उपयोग। इस प्रकार 8 ज्ञान उपयोग हुए। दर्शन उपयोग के 4 भेद भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग। इस प्रकार से ये ज्ञान और दर्शन उपयोग के 8 और 4 मिलाकर के 12 भेद हो जाते हैं। सूत्र नंबर 10, संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के भेद का वर्णन किया गया है। संसारी और मुक्त इस प्रकार जीव 2 प्रकार के होते हैं। संसारी जीव जो 8 कर्मों से सहित संसार में जन्म मरण आदि दुखों को भोगते रहते हैं, वे सब संसारी जीव हैं। और जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट करके संसार के जन्म मरण दुख आदि से मुक्ति को प्राप्त कर लिया और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो चुके हैं, शाश्वत सुख का आनंद ले रहे हैं, वे सिद्ध परमात्मा मुक्त जीव कहलाते हैं। सूत्र नंबर 11, संसारी जीव मन रहित और मन सहित होते हैं, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। सा मनुष्का मनस्काः, अर्थात सा मन, जो मन सहित होते हैं वो शमन अर्थात संगी जीव कहलाते हैं। और अमनस्का अर्थात नहीं है मन, मतलब जिनको मन नहीं है ऐसे मन रहित संसारी जीव असंगी कहलाते हैं। इस प्रकार से संगी असंगी मन सहित और मन रहित जीवों का वर्णन इस सूत्र में किया है। यहाँ विशेष जानने योग्य बात ये है कि जो मन सहित और मन रहित 2 प्रकार के जीव बताए गए हैं, उनमें से मनुष्य गति, देव गति और नरक गति के ये समस्त जीव मन सहित संगी ही होते हैं। किंतु त्रियंच गति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये सब नियम से असंगी होते हैं। और पंचेंद्रियों में भी त्रियंच अवस्था में संगी और असंगी 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। त्रियंच गति में कुछ पंचेंद्रिय जीव मन रहित भी होते हैं और कुछ जीव मन सहित भी होते हैं। तो मन रहित और मन सहित का यह सिस्टम मात्र त्रियंच गति में ही लगाना चाहिए, बाकी गतियों में सब संगी जीव मन वाले ही होते हैं। सूत्र नंबर 12, संसारी जीवों के और भी भेद इसमें बताए गए हैं। संसारी त्रिस स्थावराः, अर्थात संसारी जीव त्रिस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के और भी होते हैं। सूत्र नंबर 13, स्थावर जीवों के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पृथ्वी व्याप तेजो वायु वनस्पतियाः स्थावराः, अर्थात स्थावर जीवों में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये 5 स्थावर होते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहलाते हैं। जो यत्र तत्र कहीं पर भ्रमण नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, वे स्थावर कहलाते हैं। और ये 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। इनमें से पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि, वायु और वनस्पति कायक, ये किसे कहते हैं? तो पृथ्वी कायक अर्थात जिन जीवों ने पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाया है वे पृथ्वी कायक कहलाते हैं। जिन जीवों ने जल को ही अपना शरीर बनाया है वे जल कायक कहलाते हैं। जिन जीवों ने अग्नि को ही अपना शरीर बनाया वे अग्नि कायक कहलाते हैं। जिन जीवों ने वायु को ही अपना शरीर बनाया वो वायु कायक कहलाते हैं। और जिन जीवों ने वनस्पति को ही अपना शरीर बनाया है वे वनस्पति कायक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 5 स्थावर कहलाते हैं।
अब इन पृथ्वी कायिक आदि के चार चार भेद भी होते हैं। वह इस प्रकार से हैं: सामान्य पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी जीव, तीसरा पृथ्वी कायिक, चौथा पृथ्वी काय। इनमें क्या भेद है और इनकी क्या डेफिनेशन है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। सामान्य पृथ्वी अर्थात जो निरंतर प्राशुक बनी रहती है, जहाँ लोगों का आवागमन रहता है, ऐसे जहाँ झरने आदि गिरते रहते हैं, जिसके कारण से ये प्राशुक और गर्म बनी रहती है, ऐसी ज़मीन सामान्य पृथ्वी कहलाती है, जहाँ जीवों की उत्पत्ति का कोई साधन नहीं होता है, कोई योनि स्थान नहीं बनता है। दूसरा जो पृथ्वी जीव है, पृथ्वी जीव अर्थात किसी जीव को पृथ्वी काय में जन्म लेना है, पृथ्वी कायिक में जन्म लेना है, तो वह पृथ्वी जीव कहलाता, जो अभी विग्रह गति में है पर अभी जन्म नहीं लिया है, जन्म लेने वाला है पृथ्वी में, उसको पृथ्वी जीव कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी कायिक। जिस विग्रह गति में स्थित पृथ्वी जीव ने पृथ्वी में जन्म ले लिया, उस पृथ्वी को पृथ्वी कायिक कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है पृथ्वी काय, अर्थात जिस पृथ्वी में से जीव का मरण हो गया है, अब वह मात्र एक सामान्य पृथ्वी अर्थात काय रूप में बची हुई है। जैसे मनुष्य के मरण होने पर शरीर अकेला बचता है, उसको काय कहते हैं, वैसे ही पृथ्वी के अंदर से जीव के चले जाने पर उसको पृथ्वी कायिक की जगह पृथ्वी काय कहने लगते हैं। जिसमें काय जीव उत्पन्न रहता है, जिसमें जीव उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है, उसको पृथ्वी कायिक कहते हैं, और जिसमें से पृथ्वी जीव निकल जाता है उसको पृथ्वी काय बोलते हैं। इस प्रकार से जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के भी चार चार भेद जान लेना चाहिए। सूत्र नंबर 14। अब स्थावर जीवों के पश्चात त्रस जीवों के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दु इंद्रियादयस तृषाः, अर्थात दु इंद्रियादि जो जीव होते हैं वे त्रस कहलाते हैं। दु इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री, पंच इंद्री, ये समस्त जीव त्रस कहलाते हैं। जिनमें सूत्र नंबर 15, इस सूत्र में इंद्रियों की संख्या बताई गई है। पंचेंद्रियाणि, अर्थात इंद्रियां 5 होती हैं। पहली इंद्री स्पर्शन इंद्री, दूसरी रसना इंद्री, तीसरी घ्राण इंद्री, चौथी चक्षु इंद्री और पांचवी कर्ण इंद्री। इस प्रकार से यह 5 इंद्रियां होती हैं। रसना अर्थात हमारी जिह्वा, घ्राण अर्थात हमारी नाक, चक्षु अर्थात हमारी आँखें, कर्ण अर्थात हमारे कान, और स्पर्शन मतलब हमारा ये पूरा का पूरे जो शरीर दिखाई दे रहा है वो स्पर्शन इंद्री के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 5 इंद्रियां होती हैं। सूत्र नंबर 16। पूर्व में जो इंद्रियां बताई हैं उन इंद्रियों के और कितने भेद होते हैं इसको यहाँ पर बताया गया है। द्विविधानी, अर्थात वे इंद्रियां द्रव्य और भाव इंद्री की अपेक्षा से 2-2 प्रकार की होती हैं। सूत्र नंबर 17, यहाँ पर द्रव्य इंद्रियों का स्वरूप बताया जा रहा है। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, अर्थात द्रव्य इंद्री निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से 2 प्रकार की होती है। निर्वृत्ति और उपकरण रूप ये द्रव्य इंद्री होती है। यहाँ पर निर्वृत्ति अर्थात इंद्रियों में देखने, जानने, सुनने आदि की निवृत्ति हो चुकी, अर्थात वे योग्य हो चुकी हैं, देखने, जानने आदि की योग्य हो जाना निवृत्ति कहलाती है। और जो उपकरण हैं, जो निवृत्ति का उपकार करते हैं, वे उपकरण कहलाते हैं। जैसे कि चक्षु इंद्री के ऊपर पलक का होना, बाहों का होना, आईब्रो जिसे कहते हैं, रेटिना होना, ऐसे ये जो आँखों के उपकार कर रहे हैं वे उपकरण कहलाते हैं। कान के भी पर्दा जो होता है उसके ऊपर इतना सारा जो कान दिखाई देता है वह सब इसका उपकार करने वाले उपकरण हैं। वैसे ही नाक के अंदर, जिह्वा के अंदर और कर्ण के अंदर ऐसे 5 इंद्रियों में उपकार करने वाले उपकरण होते हैं, वे ही यहाँ पर उपकरण के नाम से जाने गए हैं। सूत्र नंबर 18, इस सूत्र में भाव इंद्रियों का स्वरूप बताया जा रहा है।
लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम, अर्थात लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्री होती हैं। भावेंद्री अर्थात हमारी आत्मिक जो क्षयोक्षम है उसे भावेंद्री कहते हैं, जो लब्धि और उपयोग रूप होता है। सूत्र नंबर 19। इस सूत्र में इंद्रियों के प्रकार बताए जा रहे हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, अर्थात इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली स्पर्शन इंद्री, दूसरी रसना इंद्री, तीसरी घ्राण इंद्री, चौथी चक्षु इंद्री और पांचवी श्रोत अर्थात कर्ण इंद्री। इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। सूत्र नंबर 20। इसमें इंद्रियों के विषय बताए जाते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तदर्थाः, अर्थात 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। स्पर्शन इंद्री का स्पर्श करना विषय होता है। रसना इंद्री का रस अर्थात जो खट्टे मीठे आदि रस हैं वो स्वाद लेना होता है। गंध जो तीसरी इंद्री है, घ्राण इंद्री, उसका गंध लेना लक्षण है, अर्थात वह दुर्गंध और सुगंध का अनुभव करती है। फिर चक्षु इंद्री, चक्षु इंद्री का अर्थ होता है, विषय होता है देखना, जो कि हरा, पीला, नीला, लाल, गुलाबी इत्यादि जो रंग हैं संसार में उन रंगों को देखती है। अगला अंतिम इंद्री है कर्ण इंद्री, जो कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी इन 7 स्वरों को या शब्दों को सुनने का जिसका कार्य है वह कर्ण इंद्रिय। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। स्पर्श करना, रसना अर्थात रस लेना, घ्राण अर्थात सूंघना, चक्षु अर्थात देखना और कर्ण मतलब सुनना। सूत्र नंबर 21। मन के विषय। श्रुत मनीन्द्रियस्य, अर्थात जो श्रुत होता है वह मन का विषय है। अर्थात हम जो जानते हैं, श्रुत के जो पदार्थों को जानना हो रहा है वह मन के माध्यम से होता है। श्रुत ज्ञान मन का विषय है। इस प्रकार से इस सूत्र में बताया गया है। सूत्र नंबर 22। स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी बताए जा रहे हैं। वनस्पत्यन्तः नामेकम, अर्थात वनस्पति है जिसके अंत में ऐसे जो स्थावर जीव होते हैं उनके पास एकम अर्थात एक इंद्रिय होती है, अर्थात जो प्रथम स्पर्शन इंद्रिय वह पाई जाती है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और अंत में आने वाली वनस्पति कायक, इन 5 स्थावरों में एक इंद्री पाई जाती है, अर्थात ये स्पर्शन इंद्री के स्वामी होते हैं। इनमें एकमात्र स्पर्शन इंद्री ही पाई जाती है, बाकी रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 4 इंद्रियां इनके पास नहीं पाई जाती। सूत्र नंबर 22। शेष जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना में कई वृत्तानि, अर्थात कृमि 2 इंद्रिय जीव होती है। पिपीलिका अर्थात जो चींटी होती है वो 3 इंद्रिय जीव होती है। भ्रमर ये 4 इंद्रिय जीव होते हैं। और मनुष्यादीना, मनुष्य, देव, नारकी ये सब 5 इंद्रिय जीव होते हैं। एक वृद्धानी अर्थात इनमें एक इंद्रिय बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इनको जानकर आए थे, इनमें एक इंद्रिय होती है। फिर हमने एक और इंद्रिय बढ़ाई तो 2 इंद्रिय में कृमि आ जाती है। फिर एक इंद्रिय और बढ़ाएंगे तो 3 इंद्रिय में पिपीलिका अर्थात चींटी आ जाती है। एक इंद्रिय और बढ़ाएंगे तो 4 इंद्रिय में भ्रमर आ जाता है। और एक इंद्रिय और बढ़ाएंगे तो 5 इंद्रिय में मनुष्य, देव, नारकी घटित हो जाती है। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के जीवों के स्वामी यहाँ पर बताए गए हैं। यदि हम लौकिक व्यवहार में किसी उदाहरण से इनको जानना चाहें कि हम कैसे पहचान करें कि ये 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है, तो सामान्यतः इस उदाहरण के माध्यम से हम जान सकते हैं।
जैसे कि मानिए जो जीव बिना पैरों के, छोटे छोटे जो जीव बिना पैरों के अपने शरीर से घिसट घिसट कर चलते हैं, जैसे इल्ली है, कृमि है, ये सब अपने शरीर से घिसट घिसट के चलते हैं, वे सब दो इंद्रिय जीव होते हैं। जहाँ से पैर आ जाते हैं, अर्थात जहाँ से पैर आना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे चींटी है, चीता है, खटमल है, इनके पास छोटे छोटे पैर होते हैं। तो जहाँ से पैर आना प्रारंभ होता है वे तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। फिर जहाँ से पंख आ जाते हैं, जहाँ से उड़ने की क्षमता आ जाती है, छोटे छोटे जीव उड़ते रहते हैं, वे सब चार इंद्रिय जीव कहलाते हैं। अर्थात जिनके पास पंख होते हैं वो चार इंद्रिय जीव हैं। छोटे जीवों में बड़े जीव पक्षी आदि ये पंचेंद्रिय में हैं, किंतु छोटे छोटे जितने भी जीव उड़ते दिखाई देते हैं, तितली हो या और भी हो, ये सब चार इंद्रिय जीव होते हैं। पंखों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। फिर पंच इंद्रिय में तो हम लोग सब जानते ही हैं, जिनके पास मन भी है, कुछ बिना मन के भी होते हैं त्रियंचों में, ऐसे संगी और असंगी के भेद से मन वाले पंच इंद्रिय दो प्रकार के होते हैं। वे हम आके जान करके आए हैं पहले। सूत्र नंबर 24 संगी जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। संगिनः समनस्काः, अर्थात जो संगी होते हैं वो समनस्क अर्थात मन वाले होते हैं। समस्त मन वाले जीवों को संगी जीव कहते हैं। तो मनुष्य, देव और नारकीय नियम से सब संगी ही होते हैं। त्रियंच गति के जीवों में एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के समस्त जीव असंगी मन रहित होते हैं। पंचेंद्रिय में त्रियंचों में संगी भी पाए जाते हैं और असंगी भी पाए जाते हैं। इस प्रकार दो भेद हैं। विग्रह गति में योग, विग्रह गतौ कर्म योग, अर्थात विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। इस प्रकार आचार्य बताते हैं। विग्रह गति किसे कहते हैं? तो यह एक गति से दूसरी गति में जब जीव मरण करके जाता है और एक पर्याय को छोड़ देता है, अर्थात एक शरीर को छोड़ दिया है और अभी दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया है, उसके बीच की स्थिति में जो जीव का गमन चल रहा है वह गमन विग्रह गति के गमन कहलाता है। तो इस विग्रह गति में मात्र कर्माण काय योग होता है, अर्थात वहाँ पर न औदारिक काय होता है, न वैक्रिक काय होता है, न आहारक काय होता है, मात्र एक काय होता है, उसको कर्माण काय योग कहते हैं। कर्माण काय योग मतलब कि 8 कर्मों से बना हुआ जो समूह है, शरीर है, वही कर्माण शरीर कहलाता है। कर्मों के समूह को कर्माण शरीर कहते हैं। वह कर्माण शरीर सिद्ध अवस्था प्राप्त होने तक साथ में रहता है, इसलिए विग्रह गति में भी सभी शरीर छूट जाते हैं, किंतु कर्मों का जो शरीर है वह कर्मों का जो पिंड है वह नहीं छूटता है, इसलिए विग्रह गति में कर्माण काय योग होता है, अर्थात कर्मों का वह समूह रहता है, इसी को कर्माण काय योग कहते हैं। सूत्र नंबर 26 अनुश्रेणी गति, अर्थात गति श्रेणी के अनुसार होती है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीव मरण करके एक गति से दूसरी गति पर जाता है तो वह श्रेणी के अनुसार जाता है। जैसे ट्रेन रहती है, ट्रेन यदि मुंबई से उसको हैदराबाद जाना है या दिल्ली से उसे कोटा आना है, तो वह बची हुई पटरियों के अनुसार ही आएगी। जो पटरियाँ दिल्ली से कोटा आती हैं उसी पर ही वे ट्रेन आएगी। किसी और पटरी पर घूमते घामते या किसी और पटरी पर जाते हुए वह दिल्ली से कोटा पहुंच जाए तो ये संभव नहीं है। जो पटरियाँ दिल्ली से कोटा के लिए बिछाई गई हैं उन्हीं पर यदि ट्रेन आती है तो वह कोटा पहुंचेगी। इसी प्रकार से आकाश में प्रदेशों की, उद्गल प्रदेशों की श्रेणियां हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि पटरियों की तरह वे प्रदेश बिछे हुए हैं। जिस जीव को जहाँ जाना है उस प्रदेशों के अकॉर्डिंग ही वह होता हुआ
एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण होता है। ऐसा नहीं है कि जीव कहीं भी भटकता हुआ और फिर कहीं और पहुंच जाए। जैसे कि अन्यतर मतों में प्रसिद्धि है कि जीव भटकता रहता है, आत्मा भटकती रहती है, यह जैन आगम में स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मा कहीं भटकती नहीं है। आत्मा जैसे एक शरीर को छोड़ती है, वह अन्य आयु को, अन्य गति में जाने योग्य प्रदेशों को देखती है और बिछे हुए इन प्रदेशों के अकॉर्डिंग आत्मा दूसरी गति में जाकर के अन्य पर्याय को धारण कर लेती है। उस धारण करने में कितना टाइम लगता है, एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय को धारण करने में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में भी आचार्य भगवान आगे बताएं। सूत्र नंबर 27, मुक्त जीवों का गमन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अविग्रह जीवस्य, अर्थात जो मुक्त जीव होते हैं वे विग्रह रहित होते हैं। विग्रह अर्थात शरीर रहित होने के कारण से उनकी जो गति होती है वह सीधी गति होती है। वह मोड़ा आदि लेकर के यहाँ वहाँ मोड़े को चेंज करते हुए सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होते हैं। वे एकदम सीधी गति को चले जाते हैं और एक क्षण में ही, एक पल में ही, एक समय में ही वह इस धरती से, इस संसार से उस सिद्ध शिला, उस सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। सूत्र नंबर 28, विग्रह गति का काल। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, अर्थात संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। प्राक् चतुर्भ्यां, प्राक् का अर्थ होता है पहले पहले, चतुर्भ्यां मतलब 4, तो 4 के पहले पहले 3 समय में जीव एक गति से दूसरी गति में जाकर के देह को धारण कर लेता है। यहाँ से किसी ने एक देह को छोड़ा और दूसरा शरीर यदि प्राप्त करने में अधिक से अधिक समय लगता है तो 3 समय लगते हैं, कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं। यदि सीधे गति मिल जाए तो 1 समय में और 2 मोड़ा लेना पड़ता है तो 3 समय में, और तीसरे मोड़ा लेकर के चतुर्थ समय के पहले ही ये जीव एक गति से दूसरी गति में अपने देह को धारण करके उस पर्याय को प्राप्त हो जाता है। सूत्र नंबर 29, ऋजु गति का काल। एक समयः विग्रह, अर्थात एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है, जिसको अवग्रह कहते हैं। अभी हम लोग अविग्रह गति को पढ़ के आए थे। अवग्रह गति सिद्धों की होती है। सिद्ध भगवान अवग्रह गति वाले होते हैं। वे एक समय में सीधे इस संसार से सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाते हैं। वैसे ही संसारी जीवों में भी कुछ जीवों की अविग्रह गति होती है। वे भी एक समय में अपनी दूसरी पर्याय को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से संसारी जीवों की दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं, अविग्रह और विग्रह, मोड़ा वाली और बिना मोड़ा वाली। किंतु सिद्ध भगवत्ता को प्राप्त होने वाले जीवों की जब निर्वाण गति को प्राप्त होती है तो वे सीधी अविग्रह गति को प्राप्त होते हैं, विग्रह रहित होते हैं, मोड़ा रहित होते हैं। ये सिद्धांत है, ये नियम है, इस प्रकार जानना चाहिए। सूत्र नंबर 30, विग्रह गति में अनारक अवस्था कितने समय तक रहती है, इस सूत्र में बताया गया है। एकम द्वौ तीन वा नाहारकः, अर्थात जीव अनाहारक 1 समय, 2 समय और अधिक से अधिक 3 समय तक रहता है। 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। अनाहारक का अर्थ यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वह आहारक जो पौद्गलिक परिगणाएँ हैं उनको ग्रहण नहीं करता है 3 समय तक अधिक से अधिक। बाकी वह दूसरे देह को धारण करते ही जब पर्याप्तियाँ बनाता है तो सबसे पहले आहारक परिगणाओं को ग्रहण करता हुआ आहार को प्राप्त करता है। यहाँ पर हमें आहार से ग्रास, रोटी, पानी इत्यादि 4 प्रकार के आहार को नहीं लगाना है। यहाँ पर हमें जो लोक में अर्थात इस
पूरे लोक में ठसाठस फैली हुई 23 प्रकार की वर्गणा में जो आहारक वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करना आहारक कहलाता है और उनको न ग्रहण करना अनाहारक कहलाता है। तो यह जीव समस्त समय में पूरे जीवंत अवस्था में आहारक वर्गणाओं को हर पल ग्रहण करता रहता है। जैसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के बिना 1-2 मिनट भी रहना संभव नहीं है, वैसे ही इन आहारक वर्गणाओं के बिना एक पल भी रहना संभव नहीं है। किंतु मृत्यु के समय में जब मोड़ा वाली गतियाँ होती हैं, उस विग्रह गति में यह जीव 1 मोड़ा 2 मोड़ा और जब 3 मोड़े लेता है उस समय में यह उन आहारक वर्गणाओं को भी ग्रहण न करने के कारण से अनाहारक कहलाता है। इस प्रकार जानना चाहिए। सूत्र नंबर 31, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, उन जन्मों के प्रकार इस सूत्र में बताए जा रहे हैं। सम्मूर्छन गर्भोपपादः जन्मः, अर्थात सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। किसका सम्मूर्छन जन्म होता है, किसका गर्भज जन्म होता है और किसका उपपाद जन्म होता है, इसका वर्णन आगे आचार्य भगवान खुद सूत्रों के माध्यम से देने वाले हैं, वहीं पर हम समझते हैं। सूत्र नंबर 32, इस सूत्र में जन्म योनि के प्रकार बताए जा रहे हैं। सचित्त शीत संवृता क्षेत्रा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयाः, अर्थात सचित्त पहला योनि सचित्त योनि, दूसरी शीत योनि और तीसरी संवृता अर्थात ढकी हुई योनि, ऐसे 3 प्रकार की योनियाँ होती हैं। फिर क्षेत्रा से इतरा अर्थात सा इतरा, इनके विपरीत भेद कर दीजिए, इनके अपोजिट भेद कर दीजिए तो सचित्त का अचित्त हो जाता है, शीत का उष्ण हो जाता है और संवृता का विव्रता हो जाता है। ऐसे 3 भेद विपरीत करने पर होने पर ये 6 भेद हो जाते हैं। फिर मिश्र, इनकी मिश्र और कर दीजिए तो 3 और भेद हो जाएंगे, जिससे 9 भेद हो जाएंगे। मिश्र कैसे, सचित्त और अचित्त, सचित्त प्लस अचित्त तो सचित्त अचित्त योनि 1, फिर शीत और उष्ण दोनों मिला दें तो शीत उष्ण योनि, और एक संवृता विव्रता, दोनों को मिलाने पर संवृता विव्रता योनि। ऐसे करके 3 सचित्त अचित्त सचित्त शीत संवृता 3 ये बनती हैं और अचित्त उष्ण संवृत विव्रता 3 ये बनती हैं। सचित्त अचित्त शीत उष्ण संवृता विव्रता ऐसे 3 ये मिश्र योनि बनती है। इस प्रकार से 9 योनियाँ बन जाती हैं। इन 9 योनियों के यहाँ पर वर्णन किया गया है इस सूत्र के माध्यम से। सच्चित्त योनि अर्थात जो चित्त सहित होती है, जैसे कि गर्भवती माँ, जो माँ होती है वह चित्त सहित अर्थात स्वयं चेतना सहित है और उसके अंदर जो शिशु आया है वह सचित्त योनि वाला कहलाएगा। शीत योनि अर्थात जो ठंडे स्थानों पर जीवों की उत्पत्ति होती है, जो ठंडे स्थानों को ही अपनी योनि बनाते हैं और वहीं पर जन्म लेते हैं, ऐसे शीत योनि वाली कहलाते हैं। जैसे पानी में उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव। संवृता जो व्रत नहीं है, व्रत अर्थात घिरी नहीं है, संवृता अर्थात जो अच्छी तरीके से घिरी है, ऐसी संवृता कहलाती है। अकेली घिरी नहीं है, सम्यक प्रकार से जो ढकी हुई है, ऐसी ढकी हुई योनि को संवृत योनि कहते हैं। जैसे पशुओं की योनि होती है वो दिखाई नहीं देती है, अंदर बच्चा पलता है या माँ के घर में जो पलता है, ऐसे ही कई जीव होते हैं जिनकी योनि दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता है और वे गर्भ धारण करते हुए जन्म देते हैं। इस प्रकार संवृता योनि कहलाती है। अगली योनि हम लोग इनकी विपरीत करते हैं तो सचित्त की अचित्त योनि। अचित्त योनि जैसे कि नरकों में जिन सैयाओं पर नारकियों का जन्म होता है, वे सैयाएँ अपने आप में पृथ्वी कायक जैसी होती हैं और वह अचित्त होती हैं, उनमें जीव नहीं पाए जाते हैं। ऐसी तप्त शिलाओं पर जो जन्म होता है वे अचित्त योनि है। उसके पश्चात उष्ण योनि,
उष्ण योनि अर्थात जो गर्म स्थानों को अपनी जन्म स्थान या योनि बनाते हैं, ऐसे जीव उष्ण योनि वाले कहलाते हैं। फिर उष्ण योनि के पश्चात विवृत योनि। सूत्र नंबर 33। 3 प्रकार के जो जन्म बताए गए थे उनमें से यहाँ गर्भ नाम का जो जन्म है उसके स्वामियों को बताया जा रहा है। जरायुजांडज पोता नाम गर्भः, अर्थात जरायुज, अंडज, पोतज ऐसे 3 प्रकार के जो गर्भ जन्म वाले होते हैं उनके यहाँ पर नाम दर्शाए गए। पहला है जरायुज, दूसरा है अंडज और तीसरा है पोतज। ज शब्द उत्पत्ति वाचक होता है संस्कृत में, इसलिए तीनों में ज शब्द यहाँ पर लगा लेना चाहिए। जरायुज जो जरा से उत्पन्न होता है वो जरायुज कहलाता है। जो अंडा से उत्पन्न होता है वो अंडज कहलाता है। जो पोत से जन्म लेता है वो पोतज कहलाता है। जरायुज अर्थात जरा से उत्पन्न कौन होते हैं, तो मनुष्य और जानवरों में कुछ गाय, भैंस आदि ये जरायुज होती हैं। जो जन्म लेते ही जिनके ऊपर एक थैली जैसी बनी रहती है और मांस की खून रक्त आदि से लिप्त वह थैली जब जन्म होता है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। और जरा अर्थात उसके अंदर एक नाल रहता है, उसको भी काट करके फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से ये जरायुज जन्म वाले जीव होते हैं। अंडज जो अंडे के अंदर उत्पन्न होते हैं वो अंडज कहलाते हैं, ऐसे पक्षी अंडज कहलाते हैं। पोतज जो जन्म लेते ही माँ के गर्भ से बाहर आते ही कूदने, खेलने, कूदने, भागने लगते हैं, वे पोतज जन्म वाले ऐसे हिरण हैं या बकरी के बच्चे हैं, ये पोतज जन्म वाले कहलाते। इस प्रकार से 3 प्रकार का गर्भ जन्म होता है। जो गर्भ में रहते हैं और फिर जन्म को प्राप्त होते हैं वे गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं। सूत्र नंबर 34। उपाद जन्म के स्वामी। देव नारका नामुपादः, अर्थात ये सूत्र में बताया गया है कि उपाद जन्म किन किन जीवों का होता है। देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। देव और नारकियों के स्थानों पर अर्थात स्वर्ग और नरक में उपाद सैयाएँ बनी हुई हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर सैया होती सोने की, वैसे ही वहाँ पर स्वर्ग में मुलायम, कोमल और बहुत सुंदर मनोज्ञ सैयाएँ बनी होती हैं जिस पर देवों का जन्म होता है और वह अंतर्मूर्त में 16 वर्षीय अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने समस्त भोग सामग्रियों को भोगना प्रारंभ कर देते हैं। इधर नरक में अति कठोर और तप्त शिलाएँ बनी रहती हैं। उन शिलाओं के ऊपर नारकियों का जन्म होता है। जो कठोर शिलाएँ अति तप्त और अति शीत शिलाएँ होती हैं जिन पर जन्म होते ही नारकियों को अति वेदना का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से ये उपाद सैयाएँ कहलाती हैं। नरक और स्वर्ग में माता पिता के माध्यम से रज और वीर्य को धारण करके कोई बालक का जन्म नहीं होता है, वहाँ पर सैयाओं पर ही जन्म होता है। इस प्रकार से जानते हुए उपाद सैया के स्वामी यहाँ पर बता दिए गए। सूत्र नंबर 35। सम्मूर्छन जन्म के स्वामी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि सम्मूर्छन किन किन जीवों का होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, अर्थात पहले गर्भज जन्म के स्वामी को बता दिया, उसके पश्चात उपाद जन्म के स्वामी को बता दिया। अंत में आचार्य भगवान कहते हैं कि शेष जो जीव बच जाते हैं वे सब सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। जैसे कि देव व नारकी की देवगति और नरक गति संपन्न होती है, मनुष्य गति में गर्भज जन्मधारी ही होते हैं। बाकी बचे त्रियंच, तो त्रियंच जीवों में सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, अर्थात सम्मूर्छन जीव त्रियंच जीव सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। सम्मूर्छन जीव किसे कहते हैं? जो सम्मूर्छन अर्थात सम्यक तरीके से, अच्छे तरीके से जो आत्मा
आकाश में फैले हुए आहारक वर्गना आदि को प्राप्त करके 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करके अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं और तुरंत ही अंतर्मूर्त में यत्र तत्र भ्रमण करने लगते हैं, वे समूर्छन जीव हैं। जिस प्रकार से चींटियाँ एकाएक उत्पन्न हो जाती हैं, मक्खी मच्छर एकाएक उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से पंचेंद्रियों में भी मेंढकों को देखा होगा जो रात्रि के समय बारिश आदि होने पर, दलदल होने पर उनमें जो पीले कलर के मेंढक तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं और बड़े बड़े विशाल मेंढक वे सब समूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। साथ ही साथ में पंचेंद्रिय मनुष्यों में भी समूर्छन मनुष्य पाए जाते हैं जो अंतर्मूर्त की उम्र को लेकर आते हैं और वे ऐसे स्थानों पर मनुष्य के या स्त्रियों के होते हैं जहाँ पर अंगों में हवा आदि नहीं लगती है और पसीना आदि इत्यादि आता है। ऐसे गीले स्थानों पर समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो अंतर्मूर्त में मरण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय नियम से समूर्छन जीव ही होते हैं। पंचेंद्रियों में कुछ समूर्छन होते हैं, कुछ गर्भज होते हैं और कुछ इस प्रकार के समूर्छन भी होते हैं। सूत्र नंबर 36, शरीरों के प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कितने प्रकार के शरीर होते हैं? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि। अर्थात औदारिक पहला शरीर है, वैक्रिक दूसरा शरीर है, आहारक तीसरा, तेजस और कार्मण ये 2 और मिलाने पर 5 शरीर हो जाते हैं। ये 5 प्रकार के शरीर हैं, जिनमें से औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंशों का होता है, वैक्रिक शरीर देव और नारियों का होता है। मुनि महाराज जो 6वें गुणस्थान वर्ती चतुर्थ काल में आहारक रीतिधारी होते हैं, उनके पास आहारक शरीर होता है। एवं तेजस और कार्बन शरीर यह संसारी सभी जीवों के पास पाया जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। सूत्र नंबर 37, शरीरों में स्थूलता सूक्ष्मता का वर्णन किया जा रहा है। परम परम सूक्ष्मम, अर्थात आगे आगे के जो शरीर होते हैं वह सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रिक शरीर, वैक्रिक से सूक्ष्म आहारक, आहारक से सूक्ष्म तेजस और तेजस से सूक्ष्म कार्बन शरीर होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। सूत्र नंबर 38, शरीरों में कितने कितने प्रदेश पाए जाते हैं, इसका वर्णन बताया जा रहा है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, अर्थात तेजस शरीर से पूर्व के जो 3 शरीर हैं उन तीनों शरीरों में आगे आगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणा अधिक होता है। अर्थात औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे अधिक प्रदेश वैक्रिक शरीर में है और वैक्रिक से असंख्यात गुणे अधिक आहारक शरीर में प्रदेश पाए जाते हैं। इस प्रकार से तेजस शरीर से पूर्व के ये 3 शरीरों के प्रदेश बताए गए हैं। सूत्र नंबर 39, तेजस और कार्बन शरीरों में कितने प्रदेश होते हैं ये बताया जा रहा है। अनंत गुणे परे, अर्थात जो परवर्ती 2 शरीर बचे हैं तेजस शरीर और कार्बन शरीर, उनमें प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत अनंत गुणे अधिक होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमने जाना कि औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे अधिक प्रदेश वैक्रिक शरीर में होते हैं, वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणे अधिक आहारक में होते हैं, किंतु आहारक से अनंत गुणे अधिक प्रदेश तेजस में होते हैं और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश अधिक कार्बन शरीर में होते। इस प्रकार जानना चाहिए। सूत्र नंबर 40, अप्रतिघाते। अप्रतिघाते अर्थात नहीं, अप्रतिघात मतलब घाते नहीं जाते हैं। किसी के माध्यम से ये 2 शरीर जो तेजस और कार्बन शरीर हैं ये अति सूक्ष्म होने के कारण से किसी के माध्यम से घात को प्राप्त नहीं होते हैं, किसी के द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। सूत्र नंबर 41, अनादि संबंधे च। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि कार्बन और तेजस शरीरों का संबंध कब से है इन संसारी जीवों के साथ, तो अनादि संबंधे च। ये तेजस और कार्बन शरीर हर एक संसारी जीव के साथ अनादिकाल से संबंध को प्राप्त हैं।
अर्थात जिस प्रकार से औदारिक शरीर मनुष्यों को प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य पर्याय समाप्त होते ही वह अगले पर्याय में यदि देव बन जाता है तो वहाँ पर वैक्रिक शरीर प्राप्त हो जाता है, आहरक औदारिक शरीर समाप्त हो जाता है। और यदि कोई देव है, देव अपनी आयु को पूर्ण कर लेता है, तो वह यदि मनुष्य बनता है तो वह फिर से औदारिक शरीर को धारण कर लेता है, वैक्रिक नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कोई मुनिराज हैं, छठवें गुण स्थानवर्ती हैं, जिन्होंने आहरक रिद्धि को प्राप्त करके आहरक शरीर बनाया है या प्राप्त किया है, उनका आहरक शरीर भी कुछ क्षण के लिए रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार अवस्था में आहरक शरीर, वैक्रिक शरीर और औदारिक शरीर ये प्राप्त होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु यह कारमान और तेजस शरीर अनादि काल से हैं और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक संसारी जीव के साथ में लगे रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, जानना चाहिए। सूत्र नंबर 42, सर्वस्य अर्थात यह जो दो शरीर बताए गए हैं, तेजस और कारमान, ये सर्वस्य अर्थात संसारी सभी जीवों को होते हैं। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के और यहाँ तक के केवली भगवान तक कारमान और तेजस शरीर पाए जाते हैं। जब केवली भगवान उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते तब ये शरीर छूटते हैं। सूत्र नंबर 43, एक जीव के कितने शरीर संभव हैं ये बताया जा रहा है। तदादीनी भाज्यानि युगपदिकस्मिन्नः चतुर्भ्यः अर्थात एक साथ एक जीव के तेजस और कारवाण से लेकर 4 शरीर तक हो सकते हैं विकल्प के रूप में। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्यतः औदारिक, तेजस और कारवाण ये 3 शरीर, या वैक्रिक, तेजस, कारवाण ये 3 शरीर 4 शरीर की अपेक्षा से औदारिक, तेजस, कारवाण और आहरक ऐसे 4 शरीर मुनियों की अपेक्षा से हो सकते हैं। बाकी के सामान्य से सभी के 3 शरीर पाए जाते हैं। विग्रह गति में स्थित जीव के पास मात्र तेजस और कारवाण ये 2 शरीर पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से 2 शरीर भी होते हैं, 3 शरीर भी होते हैं और 4 शरीर भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक। इस प्रकार जानना चाहिए। सूत्र नंबर 44, निरुपभोग मन्त्यम अर्थात जो कारवाण शरीर है, अंतिम शरीर है, वह उपभोग रहित है, इसका उपभोग नहीं किया जा सकता है। औदारिक शरीर का हम लोग मनुष्य अवस्था में उपभोग करते हैं, वैक्रिक शरीर का देव अवस्था में, आहरक शरीर का मुनिराज छठवें गुण स्थान में चतुर्थकालीन जो साधन आहरक रिद्धिधारी होते हैं उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, किंतु कारवाण शरीर का कोई भी जीव उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र में आचार्य भगवान ने बताया है। सूत्र नंबर 45, गर्भ समूर्छिनच माध्यम। माध्यम अर्थात आद्यम, आद्यम मतलब आदि का जो शरीर होता है, जिसको हम लोग औदारिक शरीर कहते हैं, और वह औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों को होता है। तो मनुष्य और त्रियंचों को जो औदारिक शरीर होता है, उस औदारिक शरीर जन्म वाले जीव या तो गर्भ से उत्पन्न होते हैं या समूर्छन जन्म को धारण करते हैं। इस प्रकार से औदारिक शरीर वाले 2 प्रकार का जन्म धारण करते हैं, या गर्भ से या समूर्छन से। तो मनुष्य गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं, बाकी त्रियंच भी गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। सूत्र नंबर 40, औपपादिकम वैक्रियकम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिनके वैक्रिक शरीर होते हैं वे औपपाद जन्म वाले होते हैं। तो वैक्रिक शरीर नियम से देव और नारियों का होता है, इसके कारण से ये जाना जाता है कि देव और नारकी उपपाद जन्म वाले होते हैं। सूत्र नंबर 47, लब्धि प्रत्यमच अर्थात वैक्रिक शरीर देव और नारकियों के साथ साथ जो तपस्या आदि की लब्धियां हैं, तपस्या के माध्यम से भी वैक्रिक शरीर उत्पन्न होता है।
जैसे विष्णु कुमार मुनिराज आदि का उदाहरण देखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लगा लेना चाहिए। सूत्र नंबर 48, तेजस्मपि। तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है, अर्थात तपस्या के माध्यम से तेजस शरीर भी प्राप्त होता है। जैसे कि शुभ तेजस और अशुभ तेजस, ये दो प्रकार का जो तेजस शरीर प्राप्त होता है वह तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे द्वीपान मुनिराज में देखा गया। सूत्र नंबर 49, आहारक शरीर का स्वरूप इस सूत्र में बताया गया है। शुभम विशुद्ध्यम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतश एव। अर्थात आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात रहित है। वह मात्र प्रमत्त संयत के ही होता है। अर्थात जो आहारक शरीर वह अति शुभ माना गया है, साथ ही इसमें विशुद्ध माना गया है और व्याघात से रहित माना गया है। साथ ही साथ में इतना जानना आवश्यक है कि वह आहारक शरीर 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के शरीर से निकलता है, किंतु जब वह आहारक रिद्धि प्राप्त होती है तो 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त दशा में वह वैक्रिय या आहारक रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु रिद्धियों का उपयोग 6वें गुणस्थान में होता है, प्रमत्त के साथ अर्थात प्रमाद के साथ में। सूत्र नंबर 50, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। इस सूत्र में बताया गया है कि नार की जीव और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक वेद वाले होते हैं। नारक अर्थात नरक में रहने वाली नार की, और जो सम्मूर्छन से उत्पन्न होते हैं वे नपुंसक ही होते हैं। सूत्र नंबर 51, न देवाः। अर्थात देव नपुंसक नहीं होते। देवा ना अर्थात नपुंसक देव नहीं होते। देवों मात पुरुष और स्त्री वेद ही पाया जाता है, नपुंसक वेद नहीं पाया जाता है। अर्थात देव गति के जितने भी देव हैं, देवियां हैं, वे नपुंसक नहीं होते। वहाँ पर 2 ही वेद पाए जाते हैं, स्त्री अथवा पुरुष। सूत्र नंबर 92, शेषास्त्री वेदाः। अर्थात हमने नपुंसक के बारे में जाना, समूर्छनों के बारे में जाना, ये नपुंसक वेदी होते हैं। देव पुरुष और स्त्री वेदी होते हैं। अब शेष जो बच्चे हैं, शेषा अर्थात यहाँ पर त्रियंच और मनुष्यों का कौन सा वेद होता है उसके बारे में बताते हुए कहा है कि शेषा स्त्री वेदा। अर्थात जो शेष मनुष्य और त्रियंच बच्चे हैं वे तीनों वेद वाले होते हैं। स्त्री वेदी भी होते हैं, पुरुष वेदी भी होते हैं और कुछ कुछ नपुंसक वेदी भी होते हैं। इस प्रकार से तीनों वेद पाए जाते हैं, पुरुष। सूत्र नंबर 53, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो नफवर्त्या युषः। अर्थात इस सूत्र में बताया गया है कि अकाल मरण, अनपरिवर्तन अर्थात अकाल मरण किस किस का नहीं होता है। तो औपपादिक अर्थात जिनका उपपाद जन्म हुआ है, ऐसे देव और नारियों का अकाल मरण नहीं होता। दूसरी चरमोत्तम, जिनका चरम और उत्तम देह है, ऐसे चरमोत्तम देहधारी तीर्थंकरों का अकाल मरण नहीं होता। असंख्य वर्ष की आयु वाले जो भोग भूमि होते हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपार्जन वाले देव नारकी और चरमोत्तम देव वाले तद्भव मोक्षगामी और असंख्यात वर्षों की आयु वाले भोग भूमि जीव परिपूर्ण आयु वाले होते हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण अर्थात कि कदली घात भी जिसे कहा जाता है। जैसे कि शंकर जी के ऊपर पानी की मटकी लगी रहती है और एक एक बूंद गिरता रहे तो वह सुबह से शाम तक चलती है, किंतु यदि किसी कारण से वह एकदम से पूर्णता से फूट जाए तो पूरा पानी एकदम से झलक जाता है, एक साथ गिर जाता है। उसी प्रकार से जो वर्षों की आयु थी 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष की, यदि एक्सीडेंट आदि हो जाता है तो वह एकदम से पूरी आयु क्षय को प्राप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं अकाल मरण। इस प्रकार का जो अकाल मरण है सामान्य मनुष्य त्रियंच आदि का होता है, किंतु देव नारकी और चरमोत्तम देह वाले साथ ही साथ में जो भोग भूमि असंख्यात आयु वाले होते हैं उनका इस प्रकार का अकाल मरण नहीं होता।